सभी दर्शकों को रामचंद्र खंडाले जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब सबसे पहले आप सभी के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि रामचंद्र खंडाले कौन हैं और इन्होंने बहुजन जाति और दलित जाति के लिए क्या किया। इनका जन्म 21 मई सन 1913 को पूना के धोंड तालुका के कुरकुंभ गांव में एक मांग जाति के माननीय गेबूजी खंडाले के यहाँ हुआ था, जो गरीब कृषि मजदूर थे। इन्होंने 1931 में कक्षा 4 पास की। इन्हें परंपरानुसार पोटराज के रूप में देवी को अर्पित किया गया, परंतु उन्हीं की जाति के बाबा साहेब के अनुयायी धोंड के बाबा बागमारे द्वारा समझाने बुझाने से कि पोटराज के रूप में देवी की पूजा करना व्यर्थ है और वे बाल कटवा लें तथा किसी भी हिंदू देवी की पूजा ना करें, वे प्रभावित हुए और अपने बाल कटवा लिए। एक बार पुना जिले के इंद्रापुर में रामचंद्र हरि बंसोड़ द्वारा आयोजित जलसे से प्रभावित हो रामचंद्र खंडाले ने बाबा साहेब के नेतृत्व में अछूतोत्थान के कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। 1932 में रामचंद्र खंडाले ने अपने दलित भाइयों को एकजुट करने के लिए अखिल भारतीय मातंग सेवा समाज की स्थापना की। 1934 में उन्होंने धोंड में बंबई प्रदेश मातंग परिषद की सभा आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि BK गायकवाड़ तथा अध्यक्ष PN राजभोज थे और इसमें बाबा साहेब का अनुकरण करने का संकल्प किया था। 1936 में उन्होंने बाबा साहेब को इस परिषद की सभा में आमंत्रित किया था। यह परिषद 1944 तक सक्रिय रही। बाबा साहेब के समर्पित अनुयायी होने के कारण उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में मांग और महारों की एकता का प्रयास किया और अपने अनुयायियों को गोमांस भक्षण करने, मद्यपान निषेध करने, हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने पर जोर दिया। देवी के लिए पोटराज प्रथा, देवदासी प्रथा और मुरली प्रथा के विरोधी थे। वे महारों तथा मांगों द्वारा परंपरागत की जा रही क्रमशः महारकी और मांगकी के विरोधी थे। मान्यवर खंडाले 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और 1957 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे और इन पार्टियों के सभी प्रोग्रामों में सक्रिय भाग लेते थे। 1960 में वे महाराष्ट्र यूनिट के RPI के संयुक्त सचिव चुने गए। इसके पूर्व 1953 में उन्हें भूमिहीन लोगों के लिए सत्याग्रह में मदद करने के लिए मराठवाड़ा भेजा गया, जिसके लिए उन्हें 1.5 माह की जेल भी भेजा गया था। 1956 में उन्हें कोल्हापुर के कोलांबा में भूमि के लिए सत्याग्रह के लिए 15 दिन के लिए जेल भेजा गया। उन्होंने सागर जिले के राहुरी में 1959 में तथा 1964-65 में धौंड में सत्याग्रह किया। 1939 में वे जिला स्थानीय बोर्ड पूना के सदस्य चुने गए। 1952 के आम चुनाव में SCF के टिकट पर विधानसभा के चुनाव में हार गए और 1957 में बौद्ध होने के कारण वे सुरक्षित सीट पर नहीं लड़ सके। 1962 के चुनाव में सामान्य सीट तथा 1972 के चुनाव में भी वे विजयी नहीं हो सके। उन्होंने 1959 में धौंड में अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए नवजीवन विद्यार्थी बसाती गृह यानी कि हॉस्टल की स्थापना की और उसकी देखभाल के लिए वे आजीवन लगे रहे। 14 अक्टूबर 1956 को वे बाबा साहेब के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और आजीवन बाबा साहेब के प्रतिनिष्ठा के लिए 21 मई 1987 को उन्हें RPI की प्रेसिडेंट माननीय ईश्वरी बाई की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 15,051 रुपए की थैली भेंट की गई। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।